करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अगला मरहला 2 अप्रैल को वाहगा में होगा। 19 मार्च को करतारपुर 0 पॉइंट पर तकनीकी माहिरीन भी मिलेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। भारत से वापसी पर वफ्द के सरबराह डॉक्टर फैसल ने कहा, बातचीत मुस्बत रही, हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी बाज मामलात पर इख्तलाफात हैं, तफसीलात नहीं बता सकता। पाकिस्तानी वफ्द आज सुबह भारत गया था। वज़ीर आला पंजाब और अरकानी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आज़म का इज़हार मायूसी। कहा, आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए वसाइल नहीं, ऐसी सूरत हाल में तनख्वाहों में इजाफे का कोई जवाज नहीं तराशा जा सकता। अगर खुशहाली लौट आती तो इस तरह के इक़दाम दुरुस्त होते। उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपये तनख्वाह जी जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। फवाद चौधरी पहले तनख्वाहें बढ़ने के हामी, वजीर आजम के ट्वीट के बाद बयान बदल लिया। सुबह मीडिया गुफ्तगू में बोले, पंजाब असम्बली अराकीन की तनख्वाहें बहुत कम हैं, बढ़ाने का फैसला बेहतरीन है। इमरान खान के ट्वीट के बाद फैसले को वजीर आजम की पॉलिसी के मुतसादिम करार दिया। फौरी नजरसानी करने का मुतालबा। मैं तो ये कहती हूँ पीटीआई गवर्नमेंट को अब भी कि आप महंगाई कम कर दें, बेशक तनख्वाहें यही रहने दें। कोई सैलरीज नहीं बढ़ी हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। कल सिर्फ एक बिल ले हुआ है। अराकीन असेंबली हैं, वो कोई वडेरे नहीं हैं सारे, ठीक है, कुछ उनमें से खाते पीते होंगे, लेकिन मोस्टली मिडिल क्लास से भी हैं। जो वक्त और हालात हैं उसके मुताबिक उनकी तनख्वाहें होनी चाहिए। पंजाब असेंबली के अराकीन तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले पर डट गए। कहते हैं, महंगाई के इस दौर में तनख्वाहों में इजाफा जरूरी था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी ने भी फैसला दुरुस्त करार दे दिया। वजीर इत्तलात शमशान बुखारी बोले, तनख्वाहें बढ़ाने पर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा थी। उधर गेंद अब गवर्नर पंजाब के कोर्ट में आ गई। चौधरी सरवर का बिल पर दस्तखत करने से पहले वजीर आजम से मुशावरत का फैसला। मैं सबको ही सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कराची किंग, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी टफ टाइम देता है क्योंकि उसके पास भी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जो जज्बा है हमारा, कराची के सपोर्टर्स हैं। इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही जीतेगा और हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद ही जीतेगा और हम इस्लामाबाद को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कराची वाले क्या चीज़ है उसके आगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुझे बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ मैं कि इस्लामाबाद जीतेगा एंड यूनाइटेड वी विन। इंशाल्लाह इस्लामाबाद ज़रूर जीतेगा, यूनाइटेड वी विन। PSL की रंगीनियां और खुशियां उरूज पर। नेशनल स्टेडियम के बाहर शहरियों का जोशो खरोश काबिले दीद। कराची के वासियों को आज किंग्स की फतह का यकीन। होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हासिल। इस्लामाबाद के दीवानों ने भी रेड शर्ट से फतह की उम्मीदें लगा ली। सानेहा मॉडल टाउन पर बनने वाली नई JIT का नवाज शरीफ से तहकीकात का फैसला। एहतसाब अदालत ने जेल में नवाज शरीफ से पूछगछ की इजाजत दे दी। DSP पंजाब पुलिस मोहम्मद इकबाल ने जज अरशद मलिक की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिन अस्पतालों को बेहतरीन कहते थे, आज वहां इलाज करवाना तौहीन समझते हैं। मरियम नवाज डॉक्टर्स की तजलील बंद करें। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। YDA का अस्पतालों समेत दीगर इदारों की निजकारी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। लैपटॉप मंसूबे पर क्लीन चिट नहीं दी। नैब तहकीकात चल रही हैं। गुज़श्ता हुकूमत में बगैर ड्यूटी लैपटॉप खरीदे गए। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीन ने मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद रुकवा दी। भारत की इमा पर तजवीज़ फ्रांस, अमरीका और बरतानिया ने पेश की। तर्जुमाने चीनी वजारत खारजा का कहना है मसला कश्मीर हल ना होने से मसूद अजहर जैसे मसाइल पैदा होते हैं। तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल निकालना होगा। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न देखने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म आज नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान करेंगे। बरतानिया, चीन, तुर्की, मलेशिया और यूएई के शहरियों को घर बैठे ई वीज़ा मिलेगा। 55 ममालिक के शहरियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत होगी। सिंध असम्बली का इजलास ना होने पर भी आगा सराज दुरानी को लाने का नया कानूनी रास्ता निकाल लिया गया। स्पीकर सिंध असम्बली के लिए एक और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सिंध असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब। आगा सराज दुरानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। कोयटा में एंटी टेररिस्ट फोर्स की नवी पासिंग आउट परेड। 4 माह की जदीद तरबियत मुकम्मल करने वाले 185 जवान पास आउट हुए। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने परेड का मुआयना किया। जाम कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों से अमन लौटा। सूबे की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। भारतीय अदालत साहने समझौता एक्सप्रेस केस का फैसला आज सुनाएगी। पाकिस्तानी खातून के बतौर गवाह पेश होने की दरख्वास्त पर फैसला मुअख्खर किया गया। गुमशुदा हाफसाबाद के मोहम्मद वकील के अहल खाना को पैरवी का मौका ही नहीं दिया गया। वाक़े में 68 अफराद जाँ बहक मुतअद्दिद लापता हुए थे। बरतानिया का डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से अलहदा ना होने का फैसला। ब्रेक्जिट तारीख 29 मार्च से आगे बढ़ाने के लिए आर्टिकल 50 पर वोटिंग आज होगी। बिल की मंजूरी पर मजीद 3 माह की तौसी मिल जाएगी। ऑपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि आर्टिकल 50 में तौसी नागुज़ीर मगर यह मसले का मुस्तकिल हल नहीं। उधर हुकूमत ने ब्रेक्जिट की तीसरी मुजव्वज़ा डील पर वोटिंग 20 मार्च को करने का इंदिया दे दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का 807वां उर्स। मुल्तान में 100 मन दलिये की देग तैयार। 300 किलो दलिया, 300 किलो खुश्क मेवाजात, 400 किलो चीनी और देसी घी से तैयार दलिये की देग 30,000 से जायद अफराद में तकसीम की जाएगी। सिंध पुलिस के कमांडो का काबिल फख्र कारनामा। भारतीय खिलाड़ी को चित कर दिया। कमांडो सईद ने बैंकॉक किक बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ी तेजस्वी वासु को 2 मिनट में शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के बॉक्सर को भी हराया। आईजी सिंध का पुलिस कमांडो के लिए इनाम का ऐलान। जीन्स हो, जैकेट्स या फिर चूड़ियां, डचेस ऑफ ससेक्स मेघन मार्कल के फैशन की दुनिया में भी चर्चे। मेघन की वार्डरोब में 10 करोड़ रुपए मालियत के करीब मलबूसात और दीगर अशिया मौजूद हैं। मेघन के नित नए डिजाइन को दुनिया के कई ममालिक के फैशन डिजाइनर्स कॉपी भी कर चुके।
पाकिस्तान फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। कहीं मौसम बहार के रंग तो कहीं बदलती रुत के अंदाज की झलक। रंग बिरंगी मलबूसात ज़ेब तनकिए, पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स के जलवे। मशरकी और मगरबी अंदाज के मलबूसात का हसीन इम्तिजाज लिए मॉडल्स ने फैशन के दिलदादा अफराद को दाद देने पर मजबूर कर दिया। मेला जुमेरात तक जारी रहेगा।